सतगुरु जी आया मैं शरण तुम्हारी, अब के लियो भारी जी, या हमको ले भारी जी। संत सतगुरु तो सबके हित और सबके कल्याण के लिए आते हैं, लेकिन ये जीव इस संसार में आके अपने स्वार्थ से बस ऐसा वशीभूत हो जाता है कि इसको पता ही नहीं रहता मैं क्या करता हूँ। माया ऐसी पट्टी बांधती है इसको, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए रूह पुकार करती है कि हे सतगुरु, मुझे इस संसार के प्रपंच से बचाना, उभारना। और मैं ये कहा करता हूँ कि आदमी की लगन जब सच्ची होगी तो गुरु की मदद उसके साथ लगातार मिलती रहेगी। गुरु से अगर उसका थोड़ा सा भी भाव गिराना और काल के पंजे में फंसाना। गुरु तो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, करता है, लेकिन वो उन्हीं के लिए करता है जो इस संसार से निकलना चाहते हैं और उस काल देश से ऊब चुके हैं, जिन्होंने पहचान लिया है कि इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है। जो संसार के पदार्थों में सुख खोजते हैं वो उनकी भूल है, वो उनकी नादानी है, ना समझिए, क्योंकि वो सारे के सारे माया के रचे हुए प्रपंच हैं। बड़े बड़े योगी तपस्वी साधक हुए, बड़े उन्होंने प्रयास किए, लेकिन जब दुनियादारी में आए, दुनिया के इस कार व्यवहार को देखा, तो पुनः वो अपनी करनी से गिर के, क्योंकि इंसान को गिराता है लालच, स्वार्थ। ये ऐसी चीज़ें हैं, दो चीज़, एक तो लालच और दूसरा स्वार्थ। स्वार्थ होता है परहित के लिए, पर उपकार होता है दूसरी भलाई के लिए, परमार्थ होता है अपनी रूह के लिए, रूह की भलाई के लिए भक्ति की जाती है, पर हित के लिए पर उपकार किया जाता है, नेक काम दान पुण्य करना, तन से मन से धन से किसी की सहायता करना। लेकिन संत सतगुरु तो हर प्रकार की सहायता करते हैं। वो उसको तन से सेवा का मौका देके तन के रोगों से स्वस्थ करते हैं, मन की सफाई के लिए उनको अच्छे अच्छे वचन सुना के और उनको काल के कारनामे दिखा के कि काल क्या क्या इंसान के साथ कर जाता है और काल के साथी कौन कौन है। ये जो नाम लिया ये सभी काल के साथी हैं। इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, ये इस जीव को बांध लेते हैं और स्वार्थ के गड्ढे में ऐसा गिरते हैं कि स्वार्थी इंसान किसी का भी नहीं रहता। स्वार्थी इंसान सिर्फ अपना होता है, ना वो माँ बाप का रहता, ना भाई बंधु का रहता, ना कोई मित्र का रहता। स्वार्थी इंसान होगा, मित्र के साथ दगा कर जाएगा, लालची होगा, लालच के लिए कुछ भी कर सकता है वो इंसान। क्यों कि ये खेल बताया ना, काल के रचे हुए प्रपंच हैं ये। तो इन चीज़ों से उभरने के लिए सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। उनका संग,
उनका सानिध्य, उनका वचन का सुनना और उनके कहे हुए वचनों का पालन करना। गुरु के वचन से जो गिर जाता है वो उभरता नहीं, चाहे लाख कोशिश करो। जिन जिन ने गुरु के वचन की अवहेलना की, एक भी ऐसा उदाहरण बता दो कि दुनिया में कोई बचा हो। गलती अलग चीज होती है, जानबूझ के जो किया जाता है वो गलती नहीं, अपराध की सूची में आता है। जानबूझ के जो इंसान करता है वो अपराधी है, अनजाने में होता है वो अपराधी नहीं, वो उसकी गलती है, भूल है, चूक है उसकी। लेकिन एक इंसान को पता है कि मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ ये सही नहीं है। अगर वो अपनी अंतर आत्मा से पूछे ये चीज, मन से नहीं, मन तो कहेगा कर, मन तो ले डूबेगा। और पंडित, राजा और भूपति ये किसी के काम नहीं आते, राजा के काम आओगा। इंसान सच्चे मन से और उसका जो हित करके काम है वो अपनी रूह के लिए है। क्योंकि दुनिया की जो चीज़ें हैं वो ना साथ चलने वाली हैं, ना उनका सुख देने वाला उनमें गुण है कोई। जिस चीज़ को देखोगे, एक भी चीज़ बताओ थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छी लगेगी, उसके बाद में दुख में बदल जाएगी। कितने बड़े बड़े हुए, सब के सब धराशायी हो गए। धनवान बड़े बड़े राजे महाराजे, उन चीज़ों को देखी तो राजे महाराजाओं ने भी राजकाज को तज दिया, समझ आ गई। भटकना नहीं, इसलिए महापुरुषों ने जगह जगह वाणी और व्याख्या की है। कहते हैं कि अल्लाह कह रही है प्रेमी मेरा भाई रहे, तेरी बनत बनत बन जाई रहे। दुख कष्ट परेशानी आती हैं, घबराना नहीं, लगे रहो। लगे रहोगे, संभाल जरूर होगी। लेकिन अगर चूक जाओगे तो चूकने के बाद में ऐसे भटकोगे, फिर रास्ते पर नहीं आ पाओगे। और आओगे जब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए समय रहते हुए इस जीव को ये सोचना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या था आने का। इसलिए कहते हैं ना कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखा दे, सतगुरु हैं दाता। वो भूली हुई वस्तु है क्या? ये इंसान की भूल है कि आया था किस काम को, कर बैठा के बाद क्या मुख ले मिलिए, राम सिर खाली दोनों हाथ। दुनिया में जब आते हैं हम बहुत कुछ लेके आते हैं। इंसान का चोला बड़ी कठिन से, बड़ी मुश्किल से। स्वामी जी महाराज की वाणी है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द मार्गी गुरु नहीं मिलता है तो इस जीव का कार्य सिद्ध नहीं होता। साधना पड़ता है, पहले तन को साधना पड़ेगा, फिर मन को साधना पड़ेगा, तब सूरत सधेगी। अब सीधा ही कोई ये समझे कि गुरु से नाम मिल गया, मैं 2 मिनट 4 मिनट ध्यान में बैठूंगा और गुरु के दर्शन कर लिए मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा। लोगों के लिए यह है कि नीत खराब कर लेते हैं, ये बहाने लगाते हैं, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का। जब यूँ बताओ जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, जब उसको ही भुला दिया तो इंसान का हम क्या एहसान उतारेंगे? क्या मायने रखता है गुरु?
गुरु यही बात तो याद दिलाता है, अरे मूर्ख आदमी, जिसने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया, आरोग्यता निरोग्यता दी, हर प्रकार से स्वस्थ है, कैसे कैसी चीज़ों से तुझे नवाजा गया है, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभा दी, चलने के लिए पैर दिए, काम करने के लिए हाथ दिए। इस शरीर से क्या नहीं कर सकता तुम? और इसके अंदर बसने वाले रूह जो परमात्मा की अंश है, तेरे अंदर सारी सामर्थ्य होते हुए जिसने तुझे ऐसा बनाया और उसी को तू भूल के बैठ गया। सूरदास जी इस बारे में कहते हैं कि आदमी इतना एहसान फरोमोश है, वो अपने ऊपर बात लेके कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से जैसा दुष्ट और कौन होगा। जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी, कि जिसने मुझे सुंदर शरीर दिया मैंने उसी को बिसरा दिया, मैं ऐसा नमक हरामी हूँ। नमक हरामी आदमी ऐसा कर सकता है। मैं कहा करता हूँ 3 चीज हैं ये, इनसे अगर कोई दगा धोखा कपट करता है वो आदमी कभी सुखी नहीं रहता। माँ का दूध पी के जो माँ की इज्जत कदर नहीं करता तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर गुरु से नाम लेके धोखा दगा करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिसका नमक खाते हो उसके साथ गद्दारी करते हो कभी माफ नहीं करे जाओगे। कहते हैं ना कि तेरा नमक खाया है, जो नमक खा के किसी का आराम करता है वो नमक हराम है। अपनी माँ का दूध पी के जो अपनी माँ को नीचा दिखाता है वो दूध हराम है, और गुरु के साथ जो दगा करता है गुरु हराम है। नमक हराम मत बनो। जिस आदमी का नमक खा लिया उसके साथ अपने प्राण दे के भी उसकी सहायता और मदद करनी चाहिए। उसका नमक खाया है, उसके एहसान को मत भूलो कभी भी। कभी भी अपनी माँ के प्रति कोई बुरी भावना कभी ना लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हें पैदा करने वाली है, चाहे वो कैसी भी है, तुम्हारी माँ है। दूसरे के लिए कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। उसके कर्मों को ना देखो, उसके रिश्ते को देखो, तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है। तो कभी भी अपने माँ के प्रति नीचे विचार दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और गुरु के प्रति गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। गुरु से डरो घात जो करता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल कर उत्पाती। गुरु के साथ जो डरो और घात करता है, दूर से तिखे डरो और घात करोगे, गुरु के वचन को नहीं मानना, गुरु के नियम को तोड़ देना, गुरु की मर्यादा में नहीं रहना। गुरु का क्या घटता है? अगर उसे गलत जाते हो, नहीं मानते हो, नुकसान तो तुम्हारा, सत्यानाश तो तुमने कर लिया। अनजाने में हुई वो भूल थी, गुरु के बताने के बाद तुमने वो जुल्म और पाप किया तो जुल्मी हो तुम। गुरु से द्रोह और घात हो गया, और गुरु को तुम मानस समझते हो। कबीर साहब कहते गुरु को मानस जान तेरे चरना मत को पान, से नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो सुहान। कि ऐसे नर आदमी तो नरकों में जाएंगे और जन्म जन्म कुत्ते का जन्म मिलेगा उनका। और दुनियादारी की बातों से फिर नहीं घबराना, नहीं डरना। जब नेक रास्ते पर चले हो, दुनिया तुम्हें भटकाने की लाख कोशिश करेगी। तुम्हारे घर में ही ऐसे आदमी पैदा हो जाएंगे, अरे तुम्हारे लालच के लिए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए, तुम्हें डबोने के लिए तुम्हारे सारे साथी हो जाएंगे। गलत काम कोई करोगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे साथी नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। क्यों? उनको पता है कि तुम गलत करते हो और फिर वो साथ देते हैं। किसी जमाने की बात है, एक लड़का स्कूल से कलम चुरा के ले आया। उसकी माँ ने कह दी रख दे बेटा, कल लेके मत जाना, नहीं वो लड़का तेरे पहचान लेगा अपनी। उसको चोर बना दिया।
वो कलम चुराते चुराते बड़ी चीज़ें चुराने लगा। एक बार ऐसा समय आ गया कि वो बड़ा ठग और डाकू बन गया, और उसके लिए वो बड़े बड़े जुल्म करने लग गया। फंस गया लालच में, भटक गया रास्ता। इसी तरह से उसके हाथ से कुछ बहुत बड़ा पाप हो गया, वो पकड़ा गया। राजा ने सजा दे दी मौत की, फांसी तोड़ो इसको। फांसी पर जब चढ़ने लगा, आखिरी इच्छा पूछी गई कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। कहते हैं कि जब फांसी तोड़ते हैं तो उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, बता तेरी क्या है। बोले मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरी माँ से बड़ा प्यार था, मेरी माँ को बुला दो। उसकी माँ को बुलाया गया। कहने लगा माँ तेरे से बड़ा प्यार था, जिस दिन मैंने चोरी की थी उस दिन मेरी माँ अगर मुझे ये कह देती कि बेटा गलत है, ऐसा ना कर, तो मेरी आज ये फांसी नहीं टूटता मैं। ये मेरी माँ की जबान थी जिसने मुझे डाकू चोर ठग बना दिया। तो जो तुम्हारे गलत काम में तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारे साथी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार के नहीं है। गलत काम कोई भी करते तुम्हें गुरु मना कर दिया, रोक देगा, रोक देगा। तुम गुरु से डरो कर जाओगे कि गुरु ने मुझे रोक दिया, नहीं तो पता नहीं क्या करता, क्या हो जाता। गुरु से डरो और घात है। गुरु को क्या लालच और क्या स्वार्थ था, लेकिन गुरु ने तेरे हित की बात कही थी, लेकिन तूने हित को नहीं, तुमने गलत बात मान के और गलत रास्ते पे चल पड़ा। और जब तुम सही रास्ते पे भक्ति के मार्ग में चलोगे, तुम्हारे घर के ही दुश्मन हो जाएंगे। ये सत्संग में जाने लग गया, ये मोढ़ों के पास बैठने लग गया, क्या मिलेगा इसको। ये हालत मेरे साथ गुजरी है, मैं दूसरे के नहीं बताया करता, बहुत से तजर्बे मैं खुद के बताता हूँ। तुम्हारे ही भाई बंधु, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बहन, चाचे, ताऊ ही तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, जब ज्ञान के रास्ते पर चलते हो, तुम सही मार्ग पर चलते हो, तुम्हारी मदद जो करता है तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा वो हर प्रकार से मददगार है। और जो तुम्हारे रास्ते में रोड अटकाता है, उस सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हें मना करता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, और सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोकण दे जखमार। कि जब ज्ञान के रास्ते पे चल पड़े, वो हाथी की सवारी है। जब हाथी की सवारी करता है, कोई हाथी पर चढ़ के चलता है, तो कुत्ते भौंकते तो हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए कहा है कि गुरुजी माया शरण तुम्हारी, मैं आपकी शरण आ गया हूं। अब शरण में आना बड़ा कठिन है। शरण में मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए आते हैं, वो लालच पूरा होया, वो शरण खत्म, भाग गए। कोई संतान के लिए आता है, कोई अपनी रोग तकलीफ बीमारी को ठीक करने के लिए आता है, कोई रोजी रोजगार के लिए आता है, कोई पीड़ा दर्द के लिए आता है। अरे भक्ति के लिए कोई नहीं आता। अगर भक्ति के लिए आए तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब कोई पेड़ को ही अपना ले बांध भर के कह दे मेरा है ये, तो उसको फूल पत्ते टहनी की जरूरत नहीं, सारा ही उसका हो गया। तो गुरु उस पेड़ के समान है, जिसने गुरु को ही अपना बना लिया, उसकी शरण में चला गया। शरणागत होने का मतलब है, शरणागत जब हो गया, तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है शरणागत ना। अगर गुरु के होगे तो फिर तुम्हारी चिंता नहीं है। तुमने तो अपना सर्व गुरु को सौंप दिया, लेकिन सौंपते नहीं हो, सारी चीजें अपनी मानते हो। फिर तो वो चीजें भाई तुम्हें जिस ढंग से करी हैं उस ढंग से ही भोगनी पड़ेंगी। लेकिन अगर गुरु को अर्पण कर देते तो फिर गुरु उस ढंग से अपने आप तुम्हारे दुखों को, तकलीफों को। लेकिन इसीलिए कहा कि हम इन भ्रमों से नहीं निकल पाते। ये संसार की चीजें हमें लुभा लेती हैं, अपनी ओर खींचती हैं,
और हम उन्हीं की ओर आकर्षित होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें रस है। रस इंद्रियों का भोग है, वो दिखाई देता है, संसार का रस अच्छा लगता है, तो वो रस भावा तो वो रस नहीं पावा। ये संसार के रस जब अच्छे लगेंगे तो भक्ति का रस नहीं आएगा, लेकिन नाम का रस जब आपने पान कर लिया तो ये रस फीका है, इसका कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए उन संतों ने उस रस को पाके, बड़े बड़े राजाओं ने फकीरी हासिल कर ली, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, सुख आराम वैभव छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, खान पान छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए। उनमें अगर सुख नहीं होता तो क्यों करते हो? लेकिन उस और तो उसको तो कोई चखना ही नहीं चाहता है। वो तो ऐसा है जैसे किसी धन को बंद करके ताला चाबी रख दी और बता दिया इसमें धन है, उसके चारों ओर चक्कर काट के कोई कह दे कि कहाँ है धन है, कुछ भी नहीं है। अंदर तो जाते नहीं, बाहर धन कौन फेंकेगा? जब अंदर में प्रवेश करेगा, जब पता लगेगा धन है, दौलत अंदर में छिपी हुई है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी जो रूहानी दौलत है उसके लिए अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और अंदर प्रवेश करने के लिए 10वीं कड़ी है। 10वीं कड़ी इन दोनों आँखों के पीछे मस्तिष्क के बीच में है, क्योंकि रूह की बैठक वहाँ है। इससे नीचे के जो इस शरीर में लगे हुए हैं 9 दर हैं, दरवाजे हैं, वो संसार की ओर खुलते हैं, संसार के रसों और आनंद लेने के लिए। जो शब्दारस है, शब्दारस है, नाम रस है, भक्ति रस है, वो बहुत अंदर की तरफ है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि वो हीरा अंदर में बैठ है, जो जिसका अमूल्य हीरा है, कि उसको गांठ खोल के जब तक नहीं देखोगे तब तक उसकी परख आपको कैसे पड़ेगी कि वो बहुमूल्य हीरा आपके पास है कि नहीं है। और कबीर साहब ने ये कही कि उसकी लाली, लाली के मतलब उपमा, उसका गुण, उसकी कीमत। लाली का मतलब ये है लाल रंग से नहीं, कहता है लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितला। कि जिसको वो रस मिल जाता है उसको सब कुछ ही प्रभु का रूप नजर आने लगता है, क्योंकि उसने उसका दीदार कर लिया। जब उसको पा लिया तो उसी रंग में वो रंगा गया, क्योंकि रूह वहीं से आई थी, और रूह जब इस काल देश से निकल के पाकर साफ पवित्र होगी तो इसका रंग उसमें ही मिल गया, अरंग हो गई है। उसमें रंग में रंग मिलने से जैसे बूंद सागर में मिल गई, उससे जुदा होके आई थी। संसार के काल देश में आने के कारण उस पर दाग लग गए थे माया के, वो कलमल दाग सब छूट गए नाम के सुमरण से। अब ये पाक साफ और पवित्र होगी, और उस पवित्र होने के कारण वो अपने निज घर में पहुंच गई, जहाँ इसका ठिकाना था, जैसी थी वैसी होके वहाँ मिली। इसलिए इसको कही है कि अंदर में जब प्रवेश करोगे तो ही उसका दीदार कर पाओगे। बाहर घूमने से, बाहर की बातें बढ़ाने से, कहीं सुनी सुनने से, किताबों के लेख देखने से या किसी के वचनों की नकल करने से नहीं बात बनती। उसको तो करनी करने से मिलेगा। करनी बड़ी है। कहते कहते दिन बीत जाएगा, सुनते सुनते जन्म बीत जाएगा, लेकिन जब तक करनी नहीं करोगे तब तक सब थोथे, व्यर्था और नीरस होंगे। ये असली रस को अगर पान करना चाहते हो, और उसमें खूबी है, उसके अंदर तुम्हारा स्वस्थ शरीर रहेगा, तुम्हारे शुद्ध विचार रहेंगे, मन की भावना तुम्हारी पवित्र होगी, और तुम आनंद में रहोगे, किसी चीज़ के बस नहीं होगे। ये जो चीज़ दुनियादारी की पाके कोई सोचता है कि मैं ये हो गया, मैं वो, कोई कुछ नहीं है। कोडियों के भाव जाते हैं। अगर ये जाते तो सिकंदर जो है अपने दोनों हाथ नहीं कटवाता जनाजे से बाहर। अगर उन धन दौलत के कारण होता तो रावण सोने की लंका थी, देवता सारे उसके काबू में थे।
वो नहीं छोड़ता एक पाई भी, सब कुछ ले जाता है यहाँ। किसी के कफन में जेब नहीं होती कि कुछ यहाँ से लेके जाता हो। दुनिया में जो आदमी नेक कर्म करता है, अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और वासनाओं पर कंट्रोल रखता है, वही आदमी संसार को जीत के जाता है। जब तक ये चीज़ें उसके काबू में नहीं रहती, तब तक ये मन चाहे कर्म जो करता है वो इसको ले डूबते हैं। इसलिए कहिए कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उभारो। इसलिए अगर आप लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए हो तो चलने लगो, चलने लगे हो तो दौड़ने लगो, और दौड़ोगे तो ही आप मंजिल पे पहुंचोगे, नहीं तो घर बैठे बैठे तो कोई किसी को कुछ मिलता नहीं है। मेहनत करो, मन को शुद्ध करके करो, शरीर से किसी को सुख दो, अच्छे वचन बोल के किसी का मन जीतो, और जो तुम मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उनसे चिपटो ना। जितना दोगे तुम्हें परमात्मा 1000 गुना देगा। जितना उनको तुम कैद करके रखोगे उतना ही कम हो जाएगा। देना मालिक ने है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल। मेहनत जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलता, और नहीं तो जिसको ऐसे मिलता है ऐसे ही चला जाएगा। इजी कम इजी को, आसानी से जिसको मिलता है यूं ही चला जाता है। इसलिए सीधी बात यह है, किसी को धन देने की जरूरत नहीं है, उसको बुद्धि दो, उसको ज्ञान दो, उसको अच्छे गुण दो, वो अपने आप कमा लेगा। जिसके पास ये चीज़ नहीं है, धन दोगे उसको भी बर्बाद कर देगा, गलत रास्ते पे लगा देगा, शराब कबाब में लगा देगा, खोटे मंदे और कर्म शुरू कर देगा, और उस धन को या तो चोर लेके जाएंगे, या ठग लोग ठग लेंगे, या डॉक्टर हकीम, तुम्हें रोग ऐसा लग जाएगा कि सब कुछ उसमें बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोग हमने देखे कि बर्बाद हो गया सब कुछ देखते देखते। इसलिए गुरु के कहे में चलना। अब गुरु को कोई लालच सवार थोड़ा किसी से, किसी ने अपना जीवन बनाना, वो गुरु की मानो, और जब गुरु की बात जिसको बुरी लगती है ना मानो। गुरु किसी पर थोपते लादते नहीं, वो तो कहते हैं तुम्हारे हित की, कहते हैं तुम्हें अच्छा लगता है तो मानो, ना मानना बुरी लगता हो तो छोड़ दो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।